जेर कहकहों में जहानत और जहानत में कहकहे कैसे छुपे हुए हैं, इसके लिए उसी को आवाज दी जा सकती है जो पी के धुत हो गया हो। आइए मैं जनाब पी के धुत से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपनी मज़ाहिया और तंज़िया शायरी से हमारे सामीन को कुछ देर महसूस करें, मुतमईन करें, कहकहों में डुबोएं, मुस्कुराहटें तकसीम करें, लेकिन बहुत कुछ सोचने के लिए भी आमादा करें। यही उनकी मज़ाहिया शायरी की खूबी। माइक पर पी के धुत। हाँ भाई, बड़ी मुश्किल से बैठे हमारे भाई साहब, बिना बुलावे के यहाँ पर आए नवाज देवबंदी साहब, और भ्रष्टाचार की तरह डाइस पर बैठे हुए शायर और इन शायरों की बात में बेवकूफ बनने वाले श्रोताओं, मैं आप सभी लोगों का प्रणाम स्वीकार करता हूँ। दोस्तों, कसम से आप लोग बड़े अच्छे, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से मुशायरा सुन रहे हैं। इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से मुशायरा पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं सुना जाता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं देवबंद के अलावा और कहीं गया ही नहीं। अभी इधर से भैया कोई आवाज मार रहे थे, जिन्हें क्या कह रहे थे समझ में नहीं आ रहा। अपना तो मुकद्दस भाई साहब बोल लेने तो मुझे ही बोल लेने तो बड़े भाई। नहीं, अपनी तो स्थिति वैसी खराब है, घर में घरवाली नहीं बोलने देती, मुशायरे में आप नहीं बोलने दे रहे। दोनों भाई बहनों की आदत एक जैसी है। दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां बजा के हौसला दो कि कुछ पड़ रहा है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं कि पूरी रात हो गई, पूरा सुबह होने को आ गया। हर शायर यही कहता रहा कि दाद दो, लेकिन असली बता दूं आपको कि आपने टेलीविजन देखा हो, जब भी कोई सीरियल आता है तो उससे पहले बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। मुझसे पहले जितने शायर पढ़ गए समझ लीजिए एडवर्टाइजमेंट था। यकीन मानिए, कसम से आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, पीछे लीडर्स बैठे हुए हैं, सामने आदरणीय बैठे हुए हैं, इधर भी पुलिस वाले साथ खड़े हुए हैं। ये समझ में आया। मेरी तो स्टेडियम में मुशायरे में चढ़ा था, एक पुलिस वाले ने धक्का दे दिया। यहाँ बस स्टैंड पे उतरा तो मैंने पुलिस वाले से पूछ लिया, मैंने भाई साहब मुझे मुशायरे में जाना है, मुझे मुशायरे में मुशायरा किस जगह हो रहा है, आप रास्ता बता देंगे? तो पुलिस वाले भाई साहब बोले, मुझसे क्यों पूछता है, किसी आदमी से पूछ। नहीं, मैं पुलिस वालों के बारे में कुछ नहीं कहता दोस्तों। एक छोटी सी नज्म सुनाता हूँ। एक हिंदी मैथोलॉजी से मैं एक कवि हूँ, एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। आपको मजा आ जाए तो तालियां बजाइएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। कि एक बार भाई साहब बैठ जाइए। कि एक बार ब्रह्मा जी ने आत्माओं का निर्माण करने वाले कर्मचारी को बुलाया। मैं पुलिस वालों के बारे में कुछ कहता नहीं हूँ दोस्तों। एक बार एक मुशायरे में मैंने एक शेर पढ़ा कि हमारी पुलिस चोर है। सामने दरोगा जी खड़े हुए थे, डंडा लिए, उन्होंने डंडा दिखाया, बोले क्या कहता है? हमने कहा साहब हम तो अमेरिका की पुलिस के बारे में कह रहे हैं। दरोगा जी बोले अच्छा, हमें बेवकूफ बनाता है, हमें क्या मालूम नहीं है कहाँ की पुलिस चोर है। एक बार ब्रह्मा जी ने आत्माओं का निर्माण करने वाले कर्मचारी को बुलाया। दोस्तों भरपूर तालियां बजाना। बिलाल सारंगपुरी, तू भी ताली बजाना। मैंने तेरी उस शायरी पे ताली बजाई थी जो अपनी समझ में तक नहीं आई थी। एक बार ब्रह्मा जी ने आत्माओं का निर्माण करने वाले कर्मचारी को बुलाया और उसे यह आदेश सुनाया
कि अति शीघ्र दुष्ट से दुष्ट प्रजाति के जीव जंतुओं की 1000 आत्माओं को पानी से भरे बड़े कढ़ाव में डालें और पानी जलने तक उन आत्माओं को उबालें। फिर उनका इस तरह से घोटा बनाया जाए कि सारी आत्माओं से एक आत्मा निकल कर आए। कर्मचारी बोला, प्रभु यह कार्य तो बहुत ही घिनौना है। ब्रह्मा जी बोले, करना पड़ेगा, कल एक पुलिस वाले का जन्म होना है। दोस्तों, कल से आप लोग, मेरी समझ में नहीं आया, पूरी रात हो गई, सारे शायरी गए थे, ताली हो जाइए, दाद दीजिए। असल ये तक कहने की जरूरत ही नहीं, अच्छा माल होगा तो अपने आप चलेगा। अरे जब मुशायरा शुरू हुआ था हमारे नवाज, ये फिल्मों के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन दोस्तों आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति फिल्मों के बारे में जानता है। और मैं जो जानता हूं वो आपको बता रहा हूं। आज हिंदुस्तान की जितनी दुर्दशा हुई है वो फिल्म इंडस्ट्री से हुई है। सारा करप्शन हमारे घरों में वहीं से आ रहा है। मैं एक छोटी सी कविता पढ़ूंगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप जहां पर भी अच्छा लगे तालियां बजाते रहिए, हंसते रहिए, मजा लेते रहिए। छोटी सी एक भूमिका बना लेता हूं। आपने भी देखा हो पिछला लोकसभा का जो अपना चुनाव था, उस चुनाव में फिल्म इंडस्ट्री से जितने लोग चुनाव लड़े, सारे के सारे चुनाव जीते, स्मृति ईरानी को छोड़ के। तो मेरे मन में कल्पना हुई कि अगर फिल्म इंडस्ट्री से सारे लोग चुनाव लड़के जीत के लोकसभा में पहुंच जाएंगे तो मेरे देश की क्या स्थिति होगी, हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, क्या माहौल होगा। बस वहीं से नजर रखता हूं और एक बार जोरदार भरपूर तालियां बजा के हौसला दे दीजिए कि नजर पड़ सकता कि फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दरबारों में, कि फिल्मी हस्ती पहुंच गई। मैं बता रहा हूं कितना पढ़ा लिखा आदमी हूं। दाएं से जितने शायर बैठे मुझसे ज्यादा काबिल और पढ़ा लिखा आदमी एक भी नहीं है, और अगर होगा भी तो मेरा कर क्या लेगा। कि फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दरबारों में, इलू इलू गाएंगे सब गलियों में चौबारों में, कि लोकसभा के अधिवेशन की बैठक में जब जाएंगे। कि फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दरबारों में, लोकसभा के अधिवेशन की बैठक में जब जाएंगे, टीप टाप को चिकने चुपड़े चेहरे सब मुस्काएंगे, जूते चप्पल नहीं चलेंगे, ना कुर्सी कोई तोड़ेगा, और बसंती का तांगावी लोकसभा में दौड़ेगा। वाह वाह वाह। कि फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दरबारों में, इलू इलू गाएंगे सब गलियों में चौबारों में, लोकसभा के अधिवेशन की बैठक में जब जाएंगे, टीप टाप को चिकने चुपड़े चेहरे सब मुस्काएंगे, जूते चप्पल नहीं चलेंगे, ना कुर्सी कोई तोड़ेगा, और बसंती का तांगा भी लोकसभा में दौड़ेगा। लोकसभा की छत के ऊपर धर्मेंद्र चढ़ जाएंगे, हमें बसंती दिलवा दो मौसी वरना मर जाएंगे। कि हमें बसंती दिलवा दो मौसी वरना मर जाएंगे। कि पहन के चश्मा जॉनी लीवर सारी फाइलें जांचेगा, और गोविंदा ठुमक ठुमक कर लोकसभा में नाचेगा। पहन बिपाशा छोटे कपड़े कूल्हे जब मटकाएगी, और मल्लिका शेरावती चुम्बन दृश्य दिखाएगी। बिकनी पहन के लारा दत्ता बजट पास करवा देगी, कपड़े ज्यादा पहनेंगे उन पर पोटा लगवा देगी। कपड़े ज्यादा पहनेंगे उन पर पोटा लगवा देगी। रोज चटपटी खबर मिलेगी पढ़ने को अखबारों में, फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दरबारों में। कि फिल्मी नियम बनेंगे सारे फिल्मी ही अंदाज मिलेगा, गप्पम टप्पम चलेगा सब कुछ फिल्मी ही आगाज मिलेगा। हल करने कश्मीर समस्या सन्नी देओल जाएंगे, दहशत खाकर आतंकी सब बिना लड़े मर जाएंगे, और रवीना टंडन जाकर सीमा पर अड़ जाएगी, और रवीना टंडन जाकर सीमा पर आ जाएगी। अखियों से गोली मारेगी, दुश्मन मार गिराएगी। कि परिवर्तन की आंधी में सब उथल पुथल हो जाएगा, बच्चा पैदा होते ही बस छैया छैया गाएगा। भजन कीर्तन कौन करेगा मंदिर में गुरुद्वारों में। फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दरबारों में, फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दरबारों में, फिल्मी हस्ती पहुंच गई। अपनी मार्केट वैल्यू देख रहे हैं।